मेरा नाम शाज़िया कैसर है और मैं पटना, बिहार से हूँ। मेरा जो स्टार्टअप है जो कि रिवाइवल फुटवियर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके तहत हम लोग जो है पुराने शूज़ बैग्स, जैकेट इन सबों की रिपेयरिंग, क्लीनिंग और भी बहुत सारे सर्विसेज़ हैं जैसे कलर डाई, सोल रिप्लेसमेंट, नेट रिप्लेसमेंट, इस तरह का मेकओवर हम करते हैं फुटवियर का, पुराने जूतों का। तो ये हमारा स्टार्टअप का जो मेन अ, वर्क है जो हम इस पे करते हैं। और ये हमारा इंडिया का पहला सर्विस सेंटर फॉर फुटवियर एंड लेदर गुड्स कंपनी। मुझे लगा कि जैसे रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है वैसे जूते भी ज़रूरी है चलने के लिए और लाइफ के हर एक जो गोल है आपको अचीव करने के लिए बिना फुटवियर के आप नहीं घिस सकते हैं। मेरा कुछ नहीं था, बस मेरी एक सोच थी। मुझे एक लगा कि मार्केट में क्या चीज़ गैप है और कुछ समथिंग कुछ अलग करना था और कुछ पहला करना था। तो मेरा जैसे एजुकेशन जो है वो मेरा फिज़ियोथेरेपी में है और मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी, तो मैं मतलब जैसे जॉब करके मैं फ़िक्स नहीं होना चाह रही थी क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबल रहना था और फ्लेक्सिबल के लिए मुझे बिज़नेस सबसे ज़्यादा वो लगा कि बिज़नेस में ही हम फ्लेक्सिबल होकर अपने घर और करियर दोनों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी से मैंने जब सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या करूँ? तो मुझे ये चीज़ जो है वो लगी कि हाँ मतलब हर प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवियर का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च करना शुरू किया और उसके बाद इसको लॉन्ड्री से मैंने स्टार्ट किया, शूज़ क्लीन करने से। फिर बाद में अब हमारी सर्विसेज़ इतनी ज़्यादा ऐड हो गई हैं जिसमें कि हम शूज़ का मेकओवर, कलर डाई, रिपेयरिंग एवरीथिंग हम इस पे करते हैं। शूज़ ही नहीं, बैग, जैकेट इन सब प्रोडक्ट को भी हमने ऐड किया है। ऑब्वियस है उन्हों मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर बनाया था और मैं कॉबलर मतलब इनडायरेक्ट में कहा जाए तो मैंने कॉबलर का काम शुरू किया था। तो किसी को सोसाइटी पर्सपेक्टिव से तो नहीं सूट कर रहा था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप तो और भी कुछ कर सकती हैं, यही क्यों? और मुझे पता नहीं क्यों इसमें एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही थी कि इसको अगर अच्छे से किया जाए और अगर ये लोगों को पसंद आना लगे, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट जो है क्योंकि ये फुटवियर का सेक्टर काफ़ी अनऑर्गनाइज्ड है। तो मुझे लगा कि इसमें मतलब कुछ हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। तो हमने बस ट्राई किया और उस मेरा कोशिश मेरी कामयाब रही। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा ही क्योंकि जो भी दिक्कतें होती हैं ना वो आपका लैक ऑफ नॉलेज की वज़ह से होती है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वज़ह से होती है। तो मैं अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ और जहाँ तक बात है फ़िनांस का तो मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था। तो क्या था कि करते-करते फिर ये सब चीज़ों को समझ में आया और जैसे ही समझ में आया इम्प्लीमेंट करने लगे तो उसका रिज़ल्ट भी मुझे दिखने लगा और पता चलने लगा कि आपका बिज़नेस का एनालिसिस आपको हमेशा करना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि आपका कितना प्रॉफ़िट में जा रहा है, क्या लॉस में जा रहा है, क्या मार्जिन बच रहा है, ये सारी चीज़ें। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक़्त तो मुझे पता भी नहीं था कि आगे जाके मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। वो तो मैंने मतलब खुद के ही से मतलब कुछ हस्बैंड ने दिया था और कुछ मेरी थी, तो मिलाकर मैंने स्टार्ट किया था उसको और बहुत कम पैसों से शुरुआत की थी। पहले तो ये था कि मेरा रेंट निकल जाए, स्टाफ का खर्चा निकल जाए तो इनफ है। उसके बाद फिर जैसे लोगों का धीरे-धीरे रिस्पॉन्स फिर हमें भी लगा कि नहीं हमें सर्विस पे और भी थोड़ा हमें तो इसको इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही रिसर्च करती चली गई, आर-एन-डी करती चली गई, तो फिर मेरी भी सर्विस इम्प्रूव होते गए, तो लोगों का भी रुझान बढ़ने लगा और उसी दौरान जो है यहाँ बिहार में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई और उसके तहत मुझे फंड मिला और मैंने अपने बिज़नेस को एक मतलब प्रॉपर जो बिज़नेस होता है उसमें डेवलप किया, कन्वर्ट किया उसको। जब हमारी शुरुआत हुई थी उस वक़्त तो इन जनरल था। उसमें महिला-पुरुष ऐसा कुछ नहीं था, वो आइडिया को दे रहे थे। और लेकिन अब शायद बहुत भी और सारे स्कीम्स आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि नॉन स्टार्टअप भी हैं, लेकिन अगर नए उद्यमी हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। ये तो जैसे आप लोगों का नज़रिया है देखना कि मैं फीमेल हूँ और पहली और आखिरी मतलब जो भी हो, बट मैंने ऐसा सोच के मुझे हाँ, एक चीज़ थोड़ा-सा ये हुआ था कि जब विमेन के इंडस्ट्री में जैसे फूड फूड की जो इंडस्ट्री है उसमें तो अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मेन का ही वर्चस्व है। तो जब वो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर किसी दूसरे के इंडस्ट्री में घुसकर वहाँ परचम लहरा सकते हैं, तो
मैं भी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड क्यों करूं? तो मैं भी जो कि पुरुष का क्षेत्र कहा जाता है फुटवियर का, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी इसमें आगे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है। तो ये तो हमने बनाया है ना, जबकि काम का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्या खाना पुरुष नहीं बना सकते? क्या कपड़े पुरुष नहीं धो सकते हैं? सब काम वो कर सकते हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, और महिलाएं भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर देखा जाए कि लेबरिंग का काम में भी तो आप देखिए, आपको फीमेल भी मिलेंगी। तो ये तो हम मतलब क्या बोलते सब सब कुछ देखते हुए भी अपने आप को, वो अपनी कैपेसिटी को हम खुद ही कम करते हैं। तो महिलाएँ इसलिए, क्योंकि एक एक सोसाइटी में शुरू से ये है कि घर जो है वो अच्छे से मैनेज वुमेन करेंगी, और जो बाहर का अर्निंग वाला जो स्रोत है वो पुरुष करेंगे। तो ये शुरू से डिवाइड किया। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमारी डिमांड, जो लाइफ़स्टाइल इतना बढ़ गया है, उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो अगर एक आदमी का इनकम उतना फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दूसरे आदमी को तो साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस फैमिली के दोनों जो है नींव हैं। अगर एक थोड़ा-सा कमज़ोर है तो दूसरा आकर उसको सपोर्ट कर देता है, तभी तो गाड़ी चलेगी फैमिली की। उनका जो अभी छवि जो रहा है कि उनको घर पे ही रहना है, तो उन्होंने तोड़ा नहीं। तो कुछ महिलाओं ने जब इसको ब्रेक किया, तब उनका भी ध्यान गया कि ऐसा नहीं है, हमें इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मौका अगर मिले तो वो भी उसको उस ज़िम्मेदारी के साथ कर सकती हैं। तो जब उन ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो ऑब्वियस रास्ता खुल गया उनका। महिलाएँ उतना उस लेवल तक नहीं बदला लेना चाहती हैं कि उसका लाइफ ही चौपट कर दे। तो ये तो माइंडसेट की बात है। जो क्रिमिनल तो ज़्यादातर बोलते हैं पुरुष ही होते हैं। फिर महिलाएँ कहाँ होती हैं? बिल्कुल उनको तो आना चाहिए, और ख़ास करके ऐसा लगता है कि अरे घरेलू औरत है तो उनका दिमाग नहीं चलता होगा। उनका दिमाग और बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन गलत चीज़ों में, इधर-उधर की बातें करने में। अगर वो अपना आइडिया लेकर आती हैं और वो करे तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। और अब तो मतलब गवर्नमेंट का भी जब सपोर्ट आ गया है, तो उनको तो और आगे आना चाहिए और अपने लाइफ़ को और एनहांस करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करूँगी कि अगर एज़ वुमन फ्रेंचाइज़र हमारे बनना चाहती हैं, तो मेरा प्रायोरिटी उनको होगा। मेरा सजेशन, सुझाव या एक्सपीरियंस के बलबूते जो भी कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आया, मैं उसको शेयर करना चाहूँगी इस तरीके से कि जो भी महिलाएँ हैं ना, तो अपने आप को महिला बोल कर ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। और ये बिज़नेस में ना कभी भी जेंडर को आने देना ही नहीं है। आपको वो माइंडसेट अपनी डेवलप करनी है, और हर एक सेक्टर में आपको ट्राई करना चाहिए। अपने आप को लिमिट कभी नहीं कीजिए, तभी आप अनलिमिटेड फ्लाई कर सकते हैं लाइफ में।